बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो बात असल में, जब मैं ये कहता हूँ कि जो बात मैंने कही थी वो पूरी हुई, तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं कोई जोशी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो समझ के मुताबिक, अपने एनालिसिस के मुताबिक बात कर रहा होता हूँ। वो अगर पूरी हो जाती है तो मुझे खुशी होती है कि मेरी बात जो है वो यानी कि जो मैंने सोचा या मैंने अपनी तहकीक से या अपनी रिसर्च से हासिल किया, जो आपको बताया, वो सच साबित हुआ और आप लोगों के फ़ायदे में साबित हुआ। ये चीज़, इस चीज़ की खुशी होती है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखें, जिनको नहीं फ़ायदा वो यकीनन मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे, अनसब्सक्राइब भी कर देंगे। और जहाँ तक कमेंट्स का ताल्लुक़ है, मैं कमेंट्स के तमाम के जवाबात कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो के अंदर दे दिए जाएं। बहुत सारे लोग रिपीटेडली ये सवाल करते हैं, ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए। मैं तो तकरीबन रोज़ाना बताता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो होती हैं वो मेरे वीडियोस के अंदर मौजूद होती हैं। मैं ऑलरेडी 4 किस्म के बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरी 2 शॉप्स हैं और एक जनरल स्टोर है, एक सैनिटरी और इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चीज़ों की शॉप है, और फिर ट्रेडिंग करता हूँ। फिर प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का ऑफिस है। फिर एक शोरूम में भी मेरा जो है वो हिस्सा है। तो फिर मैं ये तमाम काम जो है वो करते हुए मैं आपके कमेंट्स का मुकम्मल जवाब नहीं दे पाता। तो कमेंट्स में अब सिर्फ वीडियो की बात करता हूँ। वीडियो में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर किस्म का जवाब मिल जाए। आपको अगर समझ आता है तो ठीक, वरना आप यहीं पे साथ छोड़ दीजिए तो वो बेहतर है, अपने आप को तकलीफ़ देने के बजाय। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो यकीनन इसके साथ जुड़े रहेंगे, और वही मेरा सरमाया है। मेरी निगाह में मेरी वीडियोस को जो बेशक एक बंदा देखे, लेकिन अगर उसे फ़ायदा हो तब मेरी कामयाबी है। ये जो यूट्यूब का जो लोग समझते हैं, ताना देते हैं कि आपके व्यूज़ कम हो रहे हैं या आपका कमाई ज़्यादा हो रही है या कुछ हो रहा है, तो यूट्यूब की कमाई पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। आपको भी समझ है, और ख़ास तौर पे इस नीच के अंदर आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते ही नहीं हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते ही नहीं हैं। इसकी एक बहुत छोटी सी, बड़ी मुन्नी सी कैटेगरी है। इसको छोड़ दीजिए, इन बातों को अपने जहन पर ना लाइए। अगर कमाई होती है तो आप लोग खुद एक चैनल बना सकते हैं और उसके लिए वेलकम है। तो गोल्ड आज नीचे आया है तकरीबन 450 के करीब। 2,12,190 रुपये में बाइंग है। रवे की 2,12,790 रुपये में सेलिंग है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,13,590 रुपये में बाइंग और 2,14,590 रुपये में सेलिंग है। ये सुबह जो है अभी 12 साढ़े 12 बजे वैसे मार्केट खुलती है। ये रेट जो है वो एक्चुअली कैलकुलेटेड होता है आपके डॉलर, और आपकी जो मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट तो खुली हुई होती है। इस वजह से ये रेट कैलकुलेट हो सकता होता है, और ये अप्रॉक्स सही होता है, यानी कि ज़बरदस्त रेट होता है। इसमें कोई कमी नहीं होती। अब हम आपको ये बताएं कि गोल्ड ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि गोल्ड को अभी नहीं ख़रीदें। हाँ, बहुत ज़्यादा आपकी देखें ज़रूरत है, आपकी बेटी की शादी है, आपने गोल्ड ख़रीदना ही ख़रीदना, तो ये बेहतरीन टाइम है, आप इस पर ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर बेहतरीन टाइम आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं तो वो बेहतरीन टाइम नहीं है। 2 लाख और 2,05,000 के दरमियान आप ख़रीदिएगा। ये कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन हर दफ़ा ये सवाल होता है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि 2,30,000 तक ये जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, हालात के तहत। देखें, इंट्राडे गोल्ड का तो 1 घंटे के बाद भी क्या होना है ये कोई असल बात नहीं बता सकता कि क्या होना है। हाँ, एक हमारी जो रिसर्च होती है, जो हम समझते हैं, चार्ट्स देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके तहत आपको बता देते हैं। और ये चैनल है ही उन लोगों के लिए जिनको बेचारों को खुद कुछ नहीं पता, और उनको हम ट्रेडिंग के बारे में बता देते हैं। ट्रेडिंग सीखना चाहिए, ट्रेडिंग सिखाना की कोशिश करता हूँ। किस तरह कि अपनी ही इस वीडियो के अंदर आपको कोई पॉइंट बताता हूँ, रोज़ाना कोई ना कोई पॉइंट बताता हूँ। देखते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। बाकी भी बहुत सारे चैनल्स हैं। कल मैंने किसी को बताया भी है
तो मैं तो काफ़ी सारे चैनल देख लेता हूँ, सब्सक्राइब ज़रा बहुत कम लोगों को किया हुआ है, और क्योंकि नोटिफिकेशंस आते हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को देख लेता हूँ, ख़ास तौर पे इंग्लिश चैनल्स को लाजमी देखता हूँ, तो उनसे भी हम समझने की भी कोशिश करते हैं कि हमारी जो राय है क्या उनसे मैच करती है। इसी तरह जब आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको भी पता चलता होगा कि आपकी राय मेरे से मैच करती है या नहीं। तो नैस्डैक की बात करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर 15,837 पे है, 15,950 पर मैं इसे सेलिंग में देखूंगा। वैसे इसको कंटिन्यूसली मैं सेलिंग में देख रहा हूँ, इसमें कई SLB हिट करवा चुका हूँ अपने ज़ाती, और लेकिन इसको गेन भी किया है इसमें इस दौरान, यानी कि नो लॉस नो गेन वाला गेन मैंने किया हुआ है। अब इसको सेलिंग में ही देख रहा हूँ क्योंकि सेलिंग का इसका जो डिप आना है वो काफ़ी बड़ा आ जाएगा और उस वक्त ठीक ठाक फ़ायदा हो जाएगा। इस लालच में रोज़ाना इसको मैं सेलिंग की तरफ देखता हूँ, लेकिन बड़ी समझ कर। SL लाजमी लगाएं। स्टॉप लॉस जो है वो आपको बड़े लॉस से बचाता है, छोटा लॉस बड़े लॉस से बचाता है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करके आपने लेनी है ट्रेड। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार जब आप इतना 100% होके बताते हैं तो स्टॉप लॉस की क्या ज़रूरत है। स्टॉप लॉस की ज़रूरत है, कोई भी 100% नहीं होता, प्रोबेबिलिटीज़ ऑलवेज देयर के नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो लिहाजा इस लिहाज से आपको करना होता है। ऑयल 76.55 पर है इस वक्त और 77.20 पर मैं इसे सेलिंग में देखूंगा, बल्कि 72.20 से 77.50 के दरमियान इसको सेलिंग में देखा जाए तो सबसे बेहतर है। सेलिंग में ही देखिएगा, इसको मेरा ख्याल है बाइंग में देखने की ज़रूरत नहीं है। सिल्वर 23.62 पर है, इसका जो हाई लगा है वो लगा है 23.75 और लो लगा है 23.56, ठीक है। और मैं इसे 23.90 पर, मैं 9095 पर मैं इसे सेलिंग में लूँगा और सेलिंग को ही तरजीह दूंगा। अच्छा, ऑयल का भी बता दूं कि हाई आज लगा है 76.56 और लो 75.52। अच्छा, यूरो USD इनके मुतालिक यही है कि ये मैं इनके रेट्स ही आपको जो है वो इधर इंक्लूड करता हूँ। 1.0932, GBP USD 1.2493, USD JPY 148.76। इस पेयर को मैं अक्सर बोला करता हूँ और आपको बताया हुआ था, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने उठाया होगा। मैंने तो बेइंतहा उठाया है इसको। सेलिंग की तरफ हमने देखा था 151 से हमने इसको सेलिंग में देखा हुआ है और सेलिंग में ही हम कर रहे हैं और माशाल्लाह ठीक ठाक इससे हमने गेन किया है। अब आते हैं आपका जो पसंदीदा तरीन चीज़ है, गोल्ड 1981 पे है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में 11 बजे से बहुत पहले बना लेता हूँ। लो जो है इसका 1973 है और हाई जो है वो 1985 पर है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह देखते हैं? देखें, वैसे तो इसका ट्रेंड बुलिश ही है और बुलिश ही रहने का इम्कान है अभी। देखें, गज़ा का जो मामला है वो ये तो नहीं मैं कहूँगा कि ठंडा हो गया है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में वो ठंडा हो गया है। देखें, जब ये शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ये आधी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, लेकिन इसने नहीं लिया। किसी को भी, किसी भी कंट्री को इससे कोई इशू नहीं हुआ, किसी ने भी कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। तो इसलिए पूरी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इससे इतनी ज़्यादा अफेक्ट शुरू में तो हुई लेकिन अब नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह की सोच थी वैसा नहीं हो सका। तो 1970 इसका पहला पड़ाव होना चाहिए, यानी कि इसकी सपोर्ट, फिर 1950 और फिर 1935, ये मैंने कैलकुलेट किया है और इसको 1992 से और 95 से आपने इसको सेलिंग की तरफ देखिएगा। मेरा ख्याल है बाइंग के ट्रैप में नहीं आइएगा। 1992 और 1995 से सेलिंग में, और इसको किसी भी जगह पे 85 से ऊपर भी सेलिंग में आप देख सकते हैं। इसको समझ के देखना होता है, इसको ऐसे नहीं कि बेअक्लों की तरह आपने जो कह दिया है वो बस। आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ
کہ آج آپ نے کرنا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج اپنے سیلنگ میں ہی بیٹھنا ہے، اور کس طرح بیٹھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے، کیونکہ پیسہ بھی آپ کا، سمجھ بھی آپ کی، عقل بھی آپ کی، میرا تو ایک طرح سے صرف اور صرف آپ کو ایک علم دینا ہے، ایک سمجھ دینی ہے، ایک سوچ دینی ہے کہ اس طرح آپ کام کریں۔ یہ جو چینل ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، اور بالکل ایمانداری سے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔